हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विलेज शेडिंग में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप CPSC व्यापम टैक्स रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो चैनल जो है बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हम जो है इन सभी एग्जाम की तैयारी सिलेबस वाइज कराते हैं और साथ ही साथ बीच में हम लोग जो है करेंट अफेयर की भी वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो का यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहां जाकर जो है जुड़ सकते हैं या आप जो है टेलीग्राम पर सीधे विलेज शेडिंग सर्च करके जुड़ सकते हैं। करेंट अफेयर्स दोस्तों, अब प्रदेश में बिजली ट्रेडिंग व होल्डिंग कंपनी होगी बंद, 3 कंपनियां ही रह जाएगी बाकी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का विखंडन कर जिन 5 कंपनियों में बांटा गया था उनमें से अब जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ही रह जाएंगी। ट्रेडिंग और होल्डिंग कंपनियों को भंग किया जाएगा। CM भूपेश बघेल ने बिजली कंपनियों के अधिकारियों की बैठक के बाद इस पर हरी झंडी दे दी है। अगली कैबिनेट बैठक में 3 कंपनियां बनाने का फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार कोरोना काल में खर्चों में कटौती को लेकर हर संभव उपाय करने में लगी है। इसी सिलसिले में सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन पर भी जोर दिया जा रहा है। और है दोस्तों, मत्स्य बीज उत्पादन में प्रदेश का देश में 6वां स्थान, 265 करोड़ का उत्पादन हुआ है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में 6वां स्थान है। मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में राज्य आत्मनिर्भर तो है ही, राज्य के मत्स्य किसानों की आवश्यकता पूर्ति करने के साथ साथ उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों को भी मत्स्य बीज का निर्यात किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य में 265 करोड़ मानक फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया था। वर्ष 2020-21 में 285 करोड़ मानक फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन करने का लक्ष्य है, जिसके लिए नवीनतम तकनीक उपयोग में लाई जा रही है। और है दोस्तों, सांसद महारत्न अवार्ड छाया वर्मा सहित 3 सांसदों को मिलेगा। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा सहित 3 सांसदों को सांसद महारत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है। दोस्तों, संसद रत्न अवार्ड की जूरी कमेटी के चेयरमैन संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राव मेघवाल व जूरी के सदस्यों ने लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर 3 सांसदों को सांसद महारत्न अवार्ड देने की घोषणा की है। बता दें, छाया वर्मा के अलावा लोकसभा से NCP सांसद सुप्रिया सुले, ओडिशा के कटक से BJD सांसद भर्तहरि महताब व महाराष्ट्र के मावल से शिवसेना सांसद श्रीरंग अप्पा बारने को यह सम्मान जो है दिया जाएगा। इसके बाद है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बोड़ला थाने को केंद्र सरकार से मिला आदर्श थाने का पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अंतर्गत थानों की ग्रेडिंग और फीडबैक के आधार पर उनके प्रदर्शन का आकलन करते हुए निर्धारित मापदंड के आधार पर देश के सर्वश्रेष्ठ थानों की पहचान कर केंद्रीय गृह मंत्री के अनुमोदन के साथ तैयार की गई है। निर्धारित मापदंड के अनुसार हुई चयन प्रक्रिया से देश के 15,579 थानों में 79 सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया गया है। उक्त चयन प्रक्रिया में अपराधों के निराकरण के अधिकतम प्रतिशत के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में थाना बोड़ला जिला कबीरधाम प्रथम स्थान पर रहा है। इसके बाद है दोस्तों, 60,000 बच्चों की जांच कर बनाएंगे नंगत पीला कार्ड। दोस्तों, बस्तर जिले में बच्चों को कुपोषण और महिलाओं को एनीमिया से निजात दिलाने के लिए महिला बाल विकास व स्वास्थ्य संभाग
स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें 0 से 6 साल तक के 60,000 बच्चों एवं माताओं की स्वास्थ्य जांच कर नंगत पीला कार्ड तैयार कर कुपोषण का स्तर जांच की जाएगी। यह काम जिले के CSC से लेकर PSC और जिला हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर करेंगे। अभियान चलाकर 19,000 बच्चों को कुपोषण से 6 महीने में बाहर निकालने की योजना बनाई गई है। पूरे अभियान पर ऐप से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके बाद है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शुरू होगी गोधन न्याय योजना। जी हाँ दोस्तों, हरेली पर्व से होगी इस अभिनव योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जो पशुपालकों को लाभ पहुंचाने खरीदेगा गोबर। जी हाँ दोस्तों, गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए बनी है यह योजना। गांव में बढ़ेंगे रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर। निर्धारित दर पर होगी गोबर की खरीदी। सहकारी समितियों से बिकेगी वर्मी कंपोस्ट। शहरों में आवारा घूमते पशुओं की रोकथाम की व्यवस्था करेगा नगरीय प्रशासन। इसके बाद है दोस्तों, गौपालन को लाभप्रद बनाने छत्तीसगढ़ में शुरू होगी गोधन न्याय योजना। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में गौपालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। राज्य में गौपालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने, खुले में चराई की रोकथाम, सड़कों और शहरों में आवारा घूमते पशुओं के प्रबंधन तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी। योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व के दिन से होगी। इस योजना के माध्यम से किसानों से गोबर खरीदा जाएगा तथा इससे वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर नगर निगम द्वारा निर्मित छत्तीसगढ़ के वृहद ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया है। यह संयंत्र राजधानी रायपुर के ग्राम सकरी में लगभग 197 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। राज्य के इस सबसे बड़े अपशिष्ट ठोस प्रसंस्करण संयंत्र में रोज 500 टन कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निपटान किया जाएगा। इस संयंत्र में कचरे से खाद बनेगी तथा सीमेंट कारखानों के लिए सहायक ईंधन भी मिलेगा। साथ ही इस संयंत्र में 6 मेगावाट बिजली उत्पादन भी प्रस्तावित है। इसके बाद दोस्तों, मिर्च की खेती को बढ़ावा। मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट लगाने 55 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। दोस्तों, राज्य में किसानों को ज़्यादा लाभदायक फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जसपुर जिले के बगीचा विकासखंड के ग्राम लोरो में मिर्च की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जा रहा है। जसपुर कलेक्टर द्वारा मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 55 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। यूनिट लग जाने से मिर्च की खेती को बढ़ावा मिलेगा। जिला प्रशासन द्वारा मिर्च की खेती को और अधिक बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद है दोस्तों, पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए ICT के उपयोग में छत्तीसगढ़ को मिला दूसरा स्थान। जी हाँ दोस्तों, पंचायतों के सशक्तिकरण और विभागीय योजनाओं को लागू करने में सूचना और संचार तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ का चयन भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत पुरस्कार के लिए किया है। ICT के इस्तेमाल में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। बता दें, प्रदेश में पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की मूलभूत सेवाओं और कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए 11 कोर एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों को एक यूनिक कोड प्रदान किया गया है। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इस
क्रोकोडाइल पार्क में हैं 400 से ज़्यादा मगरमच्छ। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के चलते कोटमी सोनार का क्रोकोडाइल पार्क अभी बंद है। प्रदेश के इस एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क में सामान्य दिनों में बड़ी संख्या में राज्य के अलावा अन्य राज्यों के पर्यटक भी आते हैं। वे मगरमच्छों को देखकर व उनकी जानकारी प्राप्त कर रोमांचित होते हैं। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक के ग्राम कोटमी सोनार में प्राकृतिक रूप से प्रजनन एवं संरक्षण के नज़रिए से प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल पार्क स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। इस क्रोकोडाइल पार्क में लगभग 400 रेप्टाइल प्रजाति के मगरमच्छ हैं। इसके बाद है दोस्तों हसदेव अरण्य कोल ब्लॉक की नीलामी का राज्य सरकार ने किया विरोध। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य और घन जंगलों के कोल ब्लॉक की नीलामी का राज्य सरकार ने विरोध किया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 8 कोल ब्लॉक की नीलामी जो है शुरू की है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है। बता दें कि राज्य में हाथियों की संख्या में हो रही लगातार वृद्धि, मानव हाथी द्वंद्व की बढ़ती घटनाओं तथा हाथियों के रहवास की आवश्यकताओं को देखते हुए हसदेव नदी से लगे 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेमरू हाथी रिजर्व घोषित करने का जो है निर्णय लिया गया है। और दोस्तों स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में है। जी हाँ दोस्तों, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गांव में पेयजल योजनाओं के लिए 2000 की आबादी के बंधन को समाप्त कर कम आबादी वाले गांवों में भी पेयजल योजनाओं के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्थाओं से ग्रामीण अंचल के लोगों को सस्ता पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2019 में मिनी माता अमृतधारा योजना प्रारंभ की गई है। थैंक यू दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए हैं। आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और वीडियो का जो है PDF जो है ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।